इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइल द जीएसटीआर 3B ऑन द मंथली बेसिस। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने जीएसटीआर 1 के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था कि मंथली रिटर्न कैसे फाइल होती है। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप 3B के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप आईएमएस डैशबोर्ड के साथ में आपको चीज़ें मैच करनी है, रिकंसाइल करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे आपको चेक करना है और कहाँ पे कैसे आपको एंट्री स्पोर्ट करनी है। तो सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और भाई स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है। पहले तो देखो, अगर मैं ड्यू डेट्स और पेनल्टी की बात कर लूँ, जीएसटीआर 1 में वैसे पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन 3B की ड्यू डेट यानी कि 20 तारीख को अगर आपने यहाँ पे जो है मिस कर दिया तो ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल जो रिटर्न्स है उसके अंदर 50 रुपये पर डे और निल रिटर्न्स के अंदर आपका 20 रुपये पर डे का बेसिकली पेनल्टी लगने वाला है और वो बकायदा आपको पे भी करना रहेगा। मैं आ चुका हूं अपने यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम जिस भी पीरियड की यहाँ पे मंथली फाइलिंग करने वाले, जैसे कि फैप की करने वाले, वो आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी 1 हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। बाय द वे इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब जीएसटीआर 3B के अंदर एंटर होने से पहले आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक कर लेना। जी हाँ, यानी कि आपका सामने वाला जो पार्टी है जिसने आपको यहाँ पे क्रेडिट पास किया है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो क्रेडिट मेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब उसकी सिंपली मैं आपको दो तरीके बताना चाहूंगा। पहला काम आप क्या कर सकते हैं, सर्विस के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको रिटर्न्स के अंदर ही टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन करके एक टैब मिलेगा। तो इसके अंदर आप सिंपली जो अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने 24 और 25 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड वाइज आपको दिखा देगा कि एज पर द जीएसटीआर 2B आपके पास में कितना क्रेडिट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो फैप का मेरे को यहाँ पे क्रेडिट दिखा रहा है कि 27,000 रुपए का मेरे पास में जो है इस मंथ का क्रेडिट अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि ये 27,000 रुपए आखिर कहाँ से निकल के आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वापस अपना यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो है आपको जीएसटीआर 2B देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर सिंपली आपको व्यू बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल टेबल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे आपके जितने भी जो इन्वॉइसेस होंगे, जो B2B वाले इन्वॉइसेस होंगे जिन्होंने आपको क्रेडिट यहाँ पे पास किया है और जो अभी हमें दिखाई दे रहा था, वो सारा क्रेडिट यहाँ पे आपको 1 बाय 1 जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे रिकंसाइल कर सकते हैं सिंपली तरीके से कि जो भी आपकी परचेसेस है, जिसके अंदर भी आपका B2B जो परचेसेस थी जिसमें आपको क्रेडिट मिलना था, वो 1 बाय 1 सिंपली तरीके से आप यहाँ पे मैच कर सकते हो पार्टी वाइज। इसके अलावा जीएसटी के अंदर एक नया फीचर आया है जिसको हम लोग आईएमएस डैशबोर्ड बोलते हैं, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार ये होगा कि आपका जो जीएसटीआर 2B होगा उसके अंदर आपको कोई क्रेडिट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको इनवर्ट सप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B के अंदर आपको पूरे के पूरे 16 इनवॉइसेस यहाँ पे दिखा रहा है। अब वैसे तो यहाँ पे आप जो है 1 बाय 1 हर एक इनवॉइस के ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, पेंडिंग करना है। और अगर एक्शन नहीं भी लेते तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे इनवॉइस जो है एक्सेप्टेड माने जाते हैं। तो इस आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं आप 2A के साथ में सिंपली मैच कर सकते हो। अधिकतर टाइम ये होगा कि आपको मैचिंग ही मिलेगा। अगर कोई मिसमैच है, कोई इनवॉइस नहीं आ रहा है 2A के अंदर और यहाँ पे आपको आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर दिखा रहा है, तो उस इनवॉइस को सिंपली क्लिक करके आप एक्सेप्ट करा के यहाँ पे जो है रीजनरेट करवा सकते हो। तो ये एक्टिविटी जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है, अब आपको जीएसटीआर 3B के अंदर यहाँ पे जो है एंटर करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपका जीएसटीआर 2B यहाँ पे जनरेट हो चुका है, जिसको हम लोग रिकंसाइल भी कर चुके हैं अपना। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलने वाला है। तो ये डेटा कहाँ से निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है आपका जीएसटीआर 1 से। तो जो भी आपने जीएसटीआर 1 के अंदर अपना जो भी सेल का डेटा भरा है, वहीं से पूरा का पूरा यहाँ पे कुछ जो है चीजें आपको प्रीफिल्ड मिलने वाली है। जैसे 3.1 वाला कॉलम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी टोटल टैक्सेबल वैल्यू दिखेगी, उसके अगेंस्ट में जितना भी टैक्स वगैरह होगा वो आपको दिखने को मिल जाएगा और ये पूरा अमाउंट जो है आपका जीएसटीआर 1 से आ रहा है। इसी तरह से कोई इनवॉइस ऐसा है जहां पे आपका रिवर्स चार्ज की अगर आपकी लायबिलिटी बनती है, तो वहां पे भी जो है आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपको ये प्रीफिल्ड डेटा मिलेगा। अब जैसे आपका 3.1 आप यहाँ पे कंफर्म कर लेते हो, उसके बाद में हमारा मेन इंपॉर्टेंट 3.2 होता है। तो अगर आपकी कोई B2C की सप्लाई है जो आपने जीएसटीआर 1 में भी डाली हुई है, स्टेट वाइज आपको डालनी पड़ती है। आप उस वीडियो को प्लीज जरूर देखिएगा, उसके बाद में देखिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पे 3.2 के अंदर आपका जितना भी B2C का जो बेसिकली पूरा सेल है, जो कि इंटर स्टेट है, यानी कि जिस स्टेट में आप रजिस्टर है उस स्टेट के अलावा जहाँ पे भी आपने माल बेचा है और जो भी B2C का है,
तो उसमें आपको हर एक स्टेट को सेलेक्ट करके उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू और वहां पे कितना आपने IGST यहाँ पे चार्ज किया है वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। और ये चीजें भी जो है आपके GSTR 1 के साथ में मैच होनी चाहिए। तो आपकी जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई है, जितनी भी आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन को यानी कि B2C को जो दी गई है, वो सारी की सारी 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे सिंपली ऐड करवा सकते हो। उसके बाद में हमारा जो मेन कॉलम आता है 4th नंबर का है एलिजिबल ITC, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, जो GSTR 2 के अंदर हम लोगों ने देखा था, जितने भी हम लोगों ने इनवॉइसेस देखे थे, वो सारे का सारा क्रेडिट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसके अंदर कुछ मिसमैच है तो सबसे पहले IMS डैशबोर्ड के अंदर जाइए, वहां से आप रिकंसाइल कीजिए और उसके बाद में आप रीजनरेट कर सकते हैं अपनी GSTR 2 को। तो यहाँ पे आपका जितना भी डेटा होगा ये ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट जो है आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, तो ये आपका ITC क्रेडिट हो गया। उसके बाद में जो एक्सपोर्ट की सेल होती है, एग्जेम्प्ट होती है, उसको मैं एक पूरा अलग वीडियो के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि मैंने वो GSTR 1 के अंदर भी उस टॉपिक को मैंने टच नहीं किया था। उसके बाद में हमारा 5.1 वाला कॉलम आता है। तो जैसे मैं बताया कि अगर आप लेट फाइलिंग कर रहे हैं तो आपका जो भी यहाँ पे जो है आपका पेनल्टी लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो पेनल्टी और फीस वगैरह जो है यहाँ पे आपको 5.1 के अंदर दिखाने वाला है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको सेव GSTR 3B बटन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 21,000 रुपये CGST है, 21,000 रुपये SGST है, तो ये आपको पे करना रहेगा। अब अगर आपके पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट है और पहले से भी अगर आपकी लेजर के अंदर पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको सेट ऑफ करके देता है। और आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेट ऑफ करवा सकते हो, लेकिन वो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे पहले सबसे पहले आपको पूरा जो IGST है अपना जितना भी आपका क्रेडिट है वो आपको यहाँ पे जो है सेट ऑफ करना है। इसके अलावा अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे कम पड़ता है तो आगे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। तो मेरा भी रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज को मैं यहाँ पे टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को यहाँ पे कैश के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितना भी यहाँ पे अमाउंट आ रहा है ऑटोमेटिकली सिंपली यहाँ पे आपको एक क्रिएट चालान का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी आपको कैश के अंदर पेमेंट करना है ऑटोमेटिकली चालान के अंदर वो डिटेल्स आ चुकी है और यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप सिंपली ई पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, जनरेट चालान बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे की साइड में आप देख सकते हैं UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसका पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो अगेन वापस यहाँ पे इसी डैशबोर्ड के ऊपर आप आ जाएंगे और अब आप देखेंगे तो एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट के अंदर सब कुछ जीरो हो चुका है और यहाँ पे यूटिलाइज कैश बैलेंस के अंदर वो जितनी भी लायबिलिटी थी वो कैश के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो चुकी है। उसके बाद सारी चीजें हो जाने के बाद में आपको पे पेमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ये एक वार्निंग देगा, यस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी सारी लायबिलिटी यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगी। आप सिंपली प्रोसीड टू फाइल बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लीजिए और एक सिंपली यहाँ पे OTP डालकर जो है आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करा सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप अपनी GSTR 3B यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। फंडा बड़ा ही सिंपल है, पहले जो भी आपका B2B का डेटा है या B2C का डेटा है ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा। बस आपको ये चेक करना है GSTR 3B फाइल करते टाइम कि आप जो ITC क्रेडिट यहाँ पे अवेल कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको एक बार रिकंसाइल करना पड़ेगा GSTR 2B के साथ में और एक बार अपने IMS डैशबोर्ड के साथ में। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या अगर सीखना भी चाहते हैं डिटेल के अंदर तो जल्दी हमारा GST का कोर्स आने वाला है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।